दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई की रोचक रहस्यमय और मजेदार कहानी। दोस्तों, काशी यात्रा के अगले पड़ाव में वे दोनों एक नए नगर में पहुंचे। वहां एक खूबसूरत सा बाग देखकर उन्होंने वहीं ठहरने का निश्चय किया। इस बार बुलाकी राम शहर में जिस दृश्य को देखकर आया था वह इस प्रकार का। बुलाकी ने देखा कि एक नौजवान चक्की के दो पाटों को एक लकड़ी में डालकर रास्ते पर लुढ़काता हुआ ला रहा था। तभी घोड़े पर सवार होकर मर्दाना वेश में एक को वहां पहुंची। उसने उस नौजवान पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। युवक हाथ जोड़कर उससे माफी देने की फरियाद करने लगा। युवक के बार बार माफी मांगने पर वह युवती कुछ नरम पड़ी और हंटर बरसाने बंद कर वहां से घोड़ा दौड़ाती हुई चली गई। यह दृश्य देखकर बुलाकी के मन में उस रहस्य को जानने को उत्सुकता पैदा हो गई। रात को सोने से पूर्व जब उसने गंगाराम पटेल से इस रहस्य को उजागर करने का आग्रह किया तो गंगाराम ने कहा, बुलाकी राम, ध्यान से सुन। इस नगर में जानी नाम का एक ठग रहता है। जानी के पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में उसकी मां और वह स्वयं ये हो प्राणी हैं। जानी ठगी के द्वारा ही अपनी जीविका चलाता है। एक दिन की बात है, जानी की मां बहुत उदास भाव में बैठी हुई थी। तभी जान ने अपने काम से घर वापस लौटा। मां को उदास देखकर उसने पूछा, मां, क्या बात है, आज तू बहुत उदास लग रही है? मां बोली, बेटा जानी, मेरी उदासी का कारण तू ही है। मैं तेरे ही विषय में चिंतित हूं। मेरे विषय में? हाँ बेटा, मैं यह सोचकर चिंतित हो रही हूं कि मेरे मरने के बाद तू भोजन कैसे बनाकर खाएगा। अगर मेरे सामने ही तेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं तुझसे बार बार कहती हूं कि बेटा अपना विवाह कर ले, किंतु तू मेरी बात पर ध्यान हो नहीं देता। मां जानी बोला, अब तू यह चिंता छोड़ दे। मैंने विवाह करने का मन बना लिया है। जल्द ही मैं तेरे लिए एक ऐसी सुंदर बहू ढूंढ लाऊंगा जो तुझे हर प्रकार का आराम देगी। बहू के आ जाने पर चूल्हा चक्की के कामों से तुझे निजात मिल जाएगी। फिर तू आराम से बैठकर ईश्वर का भजन करती रहना। जानी की मां यह सुनकर खुश हो गई। जानी भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए जेवर आदि जुटाने में लग गया। इसी प्रयास में वह एक दिन एक सर्राफ की दुकान पर पहुंचा। उसने बड़ी अच्छी पोशाक पहन रखी थी। आठ सर्राफ ने उसे कोई बहुत बड़ा ग्राहक समझा। उसने जानी से पूछा, बताइए जनाब, कौन सा जेवर खरीदेंगे? मुझे एक खूबसूरत सा हार दिखाइए, ऐसा हार जिसकी कीमत भी वाजिब हो और जो दिखने में भी अच्छा हो। जानी ने कहा, हाँ हाँ जरूर, मैं अभी आपको आपकी पसंद का हार दिखाता हूँ। यह कहकर सर्राफ ने उसके सामने कई तरह के हार पेश कर दिए। जानी ने उसमें से एक हार पसंद कर लिया। हार को परखते हुए उसने सर्राफ से पूछा, कितनी कीमत है इस हार की? 2000 रुपये, सर्राफ ने कहा। ठीक है, यह हार मेरा हुआ। जब तक मैं रुपए निकालूं आप इसकी रसीद लिखकर मुझे दे दीजिए। दुकानदार जब रसीद बुक लेने अंदर चला गया तभी योजनानुसार जाने की मां ग्राहक बनकर वहां पहुंची और शोकेसों में सजे जेवरों को देखने लगी। इससे पूर्व की सर्राफ लौटता जानी ने बड़ी फुर्ती के साथ वह हार अपनी मां की तरफ उछाल दिया, जिसने फौरन ही वह हार अपने ब्लाउज के गले में खोस लिया। जब तक सर्राफ रसीद लेकर लौटा वह हार लेकर वहां से रफूचक्कर हो गई। जानी ने रसीद लेकर जेब में रख डोली और 2000 रुपये गिनकर सर्राफ को दे दिए, लेकिन उसने वहां से उठने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी निगाह शोकेसों में लटके दूसरे जेवरातों पर घूमती रही। उसे उत्सुक देखकर सर्राफ ने उससे पूछा, कोई और जेवर चाहिए जनाब? हाँ, मुझे उस जैसा ही कोई दूसरा हार दिखा दीजिए, जानी बोला।
दुकानदार ने तत्परता से उसे दूसरा हार लाकर दे दिया। जानी ने हार जेब में डाला और बाहर जाने लगा। यह देखकर दुकानदार ने कहा, श्रीमान, इस हार की कीमत तो चुका दीजिए। कीमत? कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। अब क्या एक चीज की कीमत दो दो बार लोगे? जानी दुकानदार पर बिगड़ उठा। दोनों में वाद विवाद होने लगा। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सर्राफ कह रहा था कि हार का दाम चुकाओ और जानी कह रहा था कि मैंने कीमत चुका दी है। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो वहां पुलिस पहुंच गई। कोतवाल दोनों को पकड़कर पुलिस थाने में ले आया। कोतवाल ने सर्राफ से पूछा, सेठ जी, अब बताओ असल माजरा क्या है? सेठ बोला, हुजूर, इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा था, उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवा ली। फिर इसने दूसरा हार खरीदा परंतु उसकी कीमत नहीं चुकाई और यह हार लेकर चल दिया। जब मैंने इसे रोककर हार के दाम मांगे तो यह कहता है कि कीमत तो मैं दे चुका। सर्राफ की बात सुनकर कोतवाल ने जानी से पूछा, अब तुम बताओ भाई, क्या ये सेठ जी सच कह रहे हैं? नहीं हुजूर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे एक ही हार खरीदा है जिसकी रसीद मेरे पास है। यह कहकर उसने वह हार और उसकी रसीद कोतवाल के सामने पेश कर दी। फिर बोला, हुजूर, मेरी तलाशी ले लीजिए। अगर मेरे पास कोई दूसरा हार मिल जाए तो आप जो भी चाहें सजा देना, परंतु अगर मेरी बात सच निकले तो इस दुकानदार पर रहम मत खाना। यह दुकानदार तो ग्राहकों को दिनदहाड़े लूटता है। कोतवाल ने जानी की जामा तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कोई और हार न मिला। यह देखकर सर्राफ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, इसने वह हार किसी दूसरे आदमी को दे दिया होगा। देखिए हुजूर, अब यह आदमी मुझ पर दूसरा इल्जाम लगा रहा है। मैं इस शहर में परदेशी आदमी हूं। यहाँ मेरा न तो कोई रिश्तेदार है और न कोई जानने वाला। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी के लिए कुछ जेवर खरीदने आया था। मुझे क्या पता था कि इस शहर में आकर मेरी ऐसी फजीहत होगी। यदि मैं यह बात जानता होता तो कभी इधर का रुख ही न करता। जानी ने एक अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। जानी के इस लेक्चर का कोतवाल पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने जानी को निर्दोष जानकर उसे जाने की अनुमति दे दी और दुकानदार को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। बेचारा दुकानदार लूट पिट कर वहां से चला आया। घर लौटकर जानी ने वह हार भी अपनी मां को सौंप दिया और अगले दिन किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने की योजना बनाने लगा। बुलाखी राम। अगले दिन जानी फिर ठगी करने के लिए निकला। उसने एक हलवाई की दुकान से 2 सेर जलेबियां खरीदीं और उन्हें लेकर नगर के बाहर एक रास्ते पर बैठ गया। वहां उसने उन जलेबियों में कांटे से छेद कर दिए और एक बबूल के पेड़ पर चढ़कर वह जलेबियां पेड़ के कांटों में टांग दीं। कुछ जलेबियां अपने पास भी रख लीं। कुछ ही देर बाद उसे एक आदमी घोड़े पर बैठा आता दिखाई दिया। उसके घोड़े पर काफी सामान लदा हुआ था और वह घोड़ा भी बहुत अच्छी नस्ल का था। जानी ने उस व्यक्ति को ही अपने शिकार के रूप में चुन लिया। वह व्यक्ति करीब आया तो जानी ने उससे कहा, आओ मित्र, घोड़े से उतरकर नीचे आओ। देखो मेरे पास कैसी बढ़िया चीज है। वह व्यक्ति घोड़े से नीचे उतर आया। जानी ने कुछ जलेबियां उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो यह फल खाओ। इनका स्वाद बहुत ही उत्तम है। अजनबी व्यक्ति जब जलेबी लेने से झिझकने लगा तो जानी ने एक जलेबी अपने मुंह में डाल ली। बोला, झिझको नहीं मेरे भाई, निःसंकोच होकर खाओ। खाने में बेहद मजेदार हैं ये फल। फल? तुम इन्हें फल कह रहे हो?
यह तो जलेबियां हैं, अजनबी बोला। तुम्हें धोखा हो रहा है मित्र, जानी बोला, यह फल ही हैं। समीप के एक वृक्ष से मैंने अभी अभी इन्हें तोड़ा है। विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो, अजनबी उसकी बातों में आ गया। उसने एक जलेबी मुंह में डाल ली। अब जलेबी तो मीठी होती ही है। अजनबी को वह बहुत स्वादिष्ट लगी। वह बोला, यह तो सचमुच बहुत मीठी है। पर मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच ही तुमने इन्हें किसी वृक्ष से तोड़ा है। ओफो मित्र, तुम तो बहुत शक्की जान पड़ते हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वह पेड़ दिखाता हूँ, उस पर अभी भी इस जैसे बहुत से फल हैं। यह कहकर वह उस अजनबी को बबूल के पेड़ के पास ले गया और उस पर अपने द्वारा लटकाई हुई जलेबियों को दिखाते हुए बोला, लो देख लो अपनी आंखों से, वे लटके हैं फल। अजनबी लालच में आ गया। उसने घोड़े की रास जाने को पकड़ाई और यह कहकर कि तुम इस घोड़े को पकड़ो, कुछ फल मैं भी तोड़ लूं। बबूल के उस पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, जानी उछलकर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। घोड़ा मोड़ा और 2-3 हंटर उसकी पीठ पर जमा दिए। घोड़ा तूफानी रफ्तार से भाग छूटा। अजनबी यह दृश्य देखकर बौखला उठा। वह तेजी से नीचे उतरा और पकड़ो दौड़ो की आवाजें लगाता उसके पीछे भागा, किंतु घोड़े और मनुष्य का क्या मुकाबला। जानी शीघ्र ही उसकी निगाहों से ओझल हो गया। लुटापिटा मुसाफिर आवाजें लगाता ही रह गया। बुलाखी। जानी जब घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपनी जवान बेटी के साथ शहर की ओर जा रही थी। यह देखकर जानी का शैतानी दिमाग फिर सक्रिय हो उठा। उसने अपना घोड़ा उस बुढ़िया के पास ले जाकर रोका और उससे पूछा, बुढ़िया माई, कहीं दूर से आ रही हो क्या? हाँ बेटा, हम 5 कोस दूर से पैदल ही चलकर आ रही हैं। शहर में एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, बुढ़िया बोली। तब तो जरूर थक गई होगी। आओ मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा, जानी ने कहा। नहीं बेटा, बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं थकी, क्योंकि मुझे तो पैदल चलने का अभ्यास है। हाँ, यह मेरी बेटी जरूर थक गई है। कभी इतनी दूर पैदल नहीं चली है न, इसलिए तुम मेरी जगह इसे कुछ देर के लिए अपने पीछे बिठा लो। जानी ने तब उसकी जवान बेटी को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम सचमुच एक रहमदिल आदमी हो, वरना आज के जमाने में कौन किसी की मदद करता है। अच्छा जरा अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम है जमवाई राजा, ऐसा कहकर जानी ने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा तेजी से आगे की ओर भाग छूटा। यह देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी, ओ जमवाई राजा रुको, मेरी बेटी को कहाँ भगाए ले जा रहे हो? अरे कोई मेरी मदद करो, जमवाई राजा मेरी बेटी को भगाए ले जा रहा है। उसकी पुकार सुनकर लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति कहने लगा, अरे बुढ़िया माई, तेरी बेटी को तेरा जमवाई ले जा रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है? पत्नी तो अपने पति के ही साथ जाएगी न, फिर तू इतना क्यों चिल्ला रही है? बेचारी बुढ़िया हाथ मलकर रह गई। जानी ठग उसे भी चूना लगा गया। बहरहाल जानी उस युवती को लेकर अपने घर पहुंचा। लड़की चिल्लाने लगी तो जानी ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। उसके हाथ पांव भी बांध दिए ताकि वह भाग न सके। फिर वह अपनी माँ से बोला, माँ, तू मुझसे विवाह करने को कह रही थी न? देख यह बहू लाया हूं तेरे लिए। यह सुनकर बुढ़िया खुश हो गई। उसने लड़की की बलैया ली और जानी से कहा, बेटा बहू तो अच्छी है, परंतु तुमने हाथ पांव और मुंह क्यों बांध दिए हैं? अरे खोल दे इसके हाथ पांव को।
यह तो मेरी बड़ी प्यारी बहू है। यह कोई गड़बड़ थोड़े ही करेगी। फिर उसने उस युवती के सिर पर हाथ फिराते हुए उससे पूछा, क्यों बहू? चीखेगी? चिल्लाएगी तो नहीं? युवती भी हालात को समझ गई थी। उसने गर्दन हिलाकर सहमति व्यक्त कर दी। उसने मन में सोचा कि मौका हाथ लगने दे बुढ़िया, तुझे और तेरे इस ठग बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि तू भी क्या याद रखेगी। उस रात जानी की माँ ने अपनी नई बहू के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और अपने हाथों से उन्हें उस युवती को खिलाया। अगले दिन जानी की तथाकथित बहू ने जानी से कहा, ऐ जी सुनिए, अब तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि आपकी पत्नी बनकर ही इस घर में रहूंगी। पर ऐसा करने से पहले मुझे अपनी गृहस्थी का सामान भी इकट्ठा करना होगा। आप ऐसा कीजिए, बाजार चले जाइए और एक चक्की खरीद लाइए। मैं अपने हाथों से आटा पीसकर उससे आपका भोजन तैयार किया करूंगी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया। हुक्के के 2-3 घंट लिए और आगे बोले, बुलाखी, स्त्री की जात बहुत विचित्र होती है। स्त्रियां चरित्र के बारे में अनेक कहावतें कही और सुनी जाती हैं। कहते हैं कि जब इसका भेद ब्रह्मा ने भी नहीं पाया तो आदमी की क्या औकात। जानी उसकी बातों में आ गया और उसी समय चक्की लाने के लिए बाजार को चल पड़ा। जब उस युवती को यह विश्वास हो गया कि अब जानी काफी दूर चला गया है तो उसने उठकर अंदर का कुंडा बंद कर लिया। टहलती हुई वह जानी के मां के करीब आई और किसी चीते की तरह तेजी से उस पर झपट पड़ी। उसने उसे काबू में किया और उसके हाथ पांव और मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे एक कोने में पटक दिया। अब उसने पूरे घर को खंगालना शुरू किया। घर की सभी मूल्यवान चीजें जैसे जेवर, रुपए, पैसे आदि खोज खोज कर एक बड़े से थैले में भर लिए। अपना जनाना लिबास उतारा और जानी के कीमती मर्दाना कपड़े पहन लिए। फिर उसने थैला उठाया और उसे घोड़े की पीठ पर रख लिया। वह घोड़े पर बैठी और उस पर सवार होकर बाहर चली गई। जानी की मां उसे जाते हुए देखकर टुकुर टुकुर ताकती रह गई। चोर के ऊपर मोर पड़ गया था। युवती मर्दाने वेश में घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुंची। शीघ्र ही उसे जानी दिखाई दे गया, जो चक्की के दोनों पाटों को एक लकड़ी के डंडे में फंसाकर उसे घसीटता हुआ ला रहा था। युवती उसके पास पहुंचकर रुकी और कड़क कर कहा, अरे हरामखोर, यह क्या कर रहा है? इस चक्की के पाटों को सड़क पर घसीटकर राजकीय सड़क को खराब कर रहा है। ऐसा कहकर उसने 3-4 हंटर जानी की पीठ पर जमा दिए। हंटर की मार खाकर जानी कराह उठा और बार बार हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। उसने युवती को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। मर्दाने वेश में वह उसे कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर ही समझ रहा था। युवती को शायद उस पर दया आ गई थी। उसने हंटर समेटा और घोड़ा दौड़ाती हुई एक दिशा में चली गई। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाखी राम की मजेदार कहानी। दोस्तों, प्रतापगढ़ नामक नगर में बुलाखी राम ने जो दृश्य देखा उसका सारा वर्णन पटेल जी से कह सुनाया। उसने पटेल को बताया, पटेल जी, आज शाम जब मैं सामान लेकर आपके पास वापस लौट रहा था तो मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा। मैंने देखा कि 2 राजपुरुष एक सुंदर स्त्री की दोनों बाहें पकड़े उसे अपनी अपनी तरफ को खींच रहे थे। यह देखकर मैं उनके निकट पहुंचा। तभी अचानक वह स्त्री गायब हो गई और मैं आश्चर्यचकित होता हुआ आपके पास लौट आया। ठीक है, बोले पटेल, अभी अपनी उत्सुकता थोड़ी शांत रख। रात को सोने से पहले ही तुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तो भोजनादि की व्यवस्था कर। घोड़ों को दाना पानी खिला, कहकर पटेल शौच निवृत्ति के लिए चले गए। रात को जब दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तो पटेल ने कहा, बुलाखी राम, यहाँ से कुछ 100 कोस दूर वीरमगढ़ नाम का एक नगर है।
इस नगर में चक्रधर नाम का एक राजा राज करता था। चक्रधर आयु में पूर्ण रूप से युवा था। अभी उसने विवाह भी नहीं किया था। वह सही अर्थों में अच्छे आचरण वाला एक प्रजापालक राजा था। प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। राजा चक्रधर का एक मंत्री बहुत दुष्ट था। वह राजा के सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करता था। उसने गुप्त रूप से पड़ोसी देश के राजा के साथ संपर्क बनाया हुआ था। पड़ोसी देश के राजा ने उससे वादा किया हुआ था कि यदि वह वीरमगढ़ नगर पर उसका अधिकार करा दे तो वह उसे बहुत सा धन और भूमि उपहार में देगा और उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना देगा। इसी लालच के कारण वह दुष्ट मंत्री राजा चक्रधर के राज्य की गुप्त सूचनाएं उसे चोरी छिपे पहुंचाता रहता था। उन सूचनाओं के आधार पर एक दिन उस पड़ोसी राजा ने राजा चक्रधर के नगर वीरमगढ़ पर धावा बोल दिया और इससे पहले कि राजा चक्रधर की सेना सावधान होती, उसी मंत्री की सहायता से पड़ोसी राज्य की सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। तब राजा के सैनिक जी जान से राजा के महल की रक्षा करने में जुट गए। राजा चक्रधर स्वयं हथियार लेकर शत्रु से जूझने निकला, लेकिन तभी उसके घायल वफादार सैनिक उसका रास्ता रोककर उससे कहा, राजन, बाहर मत जाइए। नगर पर शत्रु का अधिकार हो चुका है और अब दुश्मन के सैनिक टिड्डी दल की तरह महल पर अधिकार करने के लिए इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। स्थिति बहुत ही विषम हो चली है। ऐसे में आप किसी तरह बचकर यहां से चले जाइए। लेकिन सैनिक राजा बोला, बचकर जाऊं भी तो कैसे? महल से बाहर जाने का तो एकमात्र द्वार यही है। नहीं राजन, महल से बाहर जाने का एक गुप्त द्वार भी है, सैनिक ने कहा, और मैं उस मार्ग को जानता हूं। वह गुप्त द्वार एक सुरंग का है, जिसका सिरा यहां से 2 कोस दूर जंगल में निकलता है। मैं आपको उस गुप्त द्वार को दिखाई देता हूं। आप उसी द्वार से बाहर चले जाइए। ऐसा कहकर वह सैनिक उसे एक कक्ष में ले गया और उस कक्ष में बना एक गुप्त द्वार उसे दिखा दिया। राजा जब उस गुप्त रास्ते के जरिए सुरंग में प्रवेश कर गया तो पीछे से उस सैनिक ने बड़ी सावधानी के साथ उस गुप्त द्वार का मुख बंद कर दिया। तभी महल के दरवाजे पर मारो काटो का शोर उठने लगा। सैनिक तलवार उठाए शत्रु से जूझने के लिए मुख्य द्वार की ओर लपका, लेकिन वह अधिक दूर न जा पाया। उसके शरीर से इतना रक्त निकल चुका था कि उसमें आगे बढ़ने की शक्ति शेष न रही। वह लड़खड़ाया और भूमि पर गिर पड़ा। तभी बाहर शत्रु भारी संख्या में आ पहुंचे और कुछ देर के संघर्ष के बाद महल पर शत्रु सेना का अधिकार हो गया। उधर सुरंग के रास्ते से राजा चक्रधर निरंतर आगे बढ़ता गया। सुरंग में अंधकार था। आधा अंधेरे में उसने कई जगह ठोकरें खाई, कई स्थानों पर गिरा, कई जगह उसके सिर से पत्थर टकराए, लेकिन किसी तरह वह सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया। वह बाहर निकला तो स्वयं को एक जंगल में पाया। घनघोर जंगल, हिंसक पशुओं का भय, राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई कि शायद कहीं जल का कोई स्रोत मिल जाए, लेकिन न तो उसे कोई सरोवर दिखाई दिया और न कोई नदी। तब वह जल की खोज में आगे चल दिया। जंगल निरंतर घना होता जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद अंततः वह एक छोटे से चौरस मैदान में जा पहुंचा। उस मैदान में एक अत्यंत खूबसूरत 2 मंजिला मकान उसे बना हुआ दिखाई दिया। उस मकान को देखकर राजा की हैरत बढ़ गई। कौन रहता है इस मकान में? किसने इस बियाबान जंगल में बनवाया यह खूबसूरत मकान? कहीं यह मकान किसी शत्रु का तो नहीं? आदि प्रश्न उसके मन को मथने लगे। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा विचार कर राजा उस मकान की ओर बढ़ गया। वह मकान के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई, कोई है? लेकिन कोई उत्तर उसे न मिला। उसने 2-3 बार आवाजें लगाई, लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो वह मकान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया।
मकान बाहर से जितना सुंदर नजर आता था, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था। थका हारा राजा उस पर बैठ गया। फिर वह उठा और सीढ़ियां चढ़कर दूसरे खंड पर पहुंच गया। वहां भी एक भव्य कक्ष बना हुआ था, जिसमें आवश्यकता की सारी चीजें रखी हुई थीं। राजा ने पहले तो पानी पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर नीचे उतरकर उसी पलंग पर आकर लेट गया। वह बेहद थकान महसूस कर रहा था। आठ एक बार लेटा तो फिर उठा नहीं। उसे निद्रा रानी ने अपनी गोद में समेट लिया। राजा न जाने कितनी देर तक सोता रहा। आंख खुली तो देखा कि सारा कमरा एक स्वर्णिम आभा से दमक रहा है। वह रोशनी किसी दीपक की नहीं, वरन उन खंभों से निकल रही थी, जिनके ऊपर मकान का ऊपरी कक्ष टिका हुआ था। राजा उसे देखकर अभी आश्चर्य कर ही रहा था कि तभी घुंघरुओं की आवाज बस उठी और देखते ही देखते उसके बिस्तर के पास एक बेहद सुंदर रूपसी प्रकट हो गई। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आ फंसा। यह तो कोई मायामहल है, और यह सुंदरी या तो डायन या चुड़ैल है, या फिर कोई जादूगरनी जो अपने जादू से इतनी खूबसूरत बनी हुई है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि वह सुंदरी जैसे उसके मन के विचारों को ताड़ गई। वीणा की झंकार जैसे मधुर स्वर में उसने कहा, घबराओ मत अजनबी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आप कौन हैं? और आपका यह मायामहल? राजा ने कंपित स्वर में पूछा। अजनबी, मैं दानव की पुत्री हूँ। दानेशी नाम है मेरा। यह मकान मेरे पिता का बनवाया हुआ है। एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरे पिता की मौत हो चुकी है। वह राक्षस मेरे रूप का दीवाना है। वह हर हालत में मुझे पाना चाहता है। आठ उसके भय से दिन में तो मैं अदृश्य हो जाती हूँ और रात के समय यहाँ आ जाती हूँ। दानवकन्या ने स्वयं ही अपना परिचय दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तत्पश्चात राजा ने भी अपना परिचय दिया और उस पर कैसी मुसीबत आ पड़ी है, किस परिस्थिति में उसे अपना राज्य छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा है, वह सब उस दानवकन्या को बताया। सुनकर दानवकन्या ने कहा, घबराओ नहीं। जब तक तुम्हारा विपत्तिकाल चल रहा है, तब तक यहीं रहो। यहाँ जरूरत की हर सामग्री मौजूद है। ऐसा कहकर वह राजा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस चौरस मैदान की ओर उसने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ से कोई संकेत किया। देखते ही देखते पूरा मैदान किसी भव्य राजमहल में परिवर्तित हो गया। खूबसूरत बगीचे, मनोरम फव्वारे, दास दासियां सब न जाने कैसे उस राजमहल में प्रकट हो गए। उस राजमहल के सामने वह मकान बहुत ही साधारण सा लगने लगा। दानेशी उसके हाथ में हाथ डालकर पुनः उसे अंदर ले आई और बड़े प्रेम से उसे पलंग पर बिठाकर बोली, राजन, आपको भूख लगी होगी, पहले भोजन कर लीजिए। बातें तो बाद में होती रहेंगी। ऐसा कहकर दानेशी ने ताली बजाई। ताली बजाते ही न जाने कैसे उस कमरे में भोजन की थालियां लिए अनेक सेविकाएं प्रकट हो गईं। दानेशी ने तब राजा चक्रधर को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। यद्यपि यह स्वयं राजा था और उसके राजमहल में भी भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती थी, तथापि आज जैसा भोजन उसने न खाया था, वह तो इसके आगे कूड़ा था। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया। हुक्के का एक जोरदार कश खींचा और धुआं बुलाखीराम की ओर उछाल दिया। अरे, यह क्या कह रहे हो पटेल जी? धुआं दूसरी ओर फेंको, बुलाखी चिल्लाया। मुझे खांसी उठ आएगी। पटेल मुस्कराए और बोले, मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं तू सो तो नहीं गया। अंधेरे में दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। कुछ देर पहले तक तू हुंकारा भर रहा था, पर अब वह भी बंद कर दिया है, इसलिए मुझे तुझे सचेत करना पड़ा। खैर, यह बता कैसी लग रही है यह कहानी? बहुत ही अच्छी।
बेहद दिलचस्प, बुलाकी बोला। आप कहानी जारी रखिए। बुलाकी। राजा चक्रधर और दानेशी का प्रेम प्रसंग काफी लंबा है। तो मैं तुझे संक्षिप्त में बताता हूँ कि वहां रहते रहते दोनों में प्यार हो गया। फिर एक दिन अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी के रूप में वहां रहने लगे। बुलाकी। जैसा कि मानव स्वभाव है, हर मानव अपने जीवन में विविधता चाहता है। एक रास्ता उसे बोर कर देती है। यही कुछ राजा चक्रधर के साथ हुआ। महीनों तक एक ही स्थान पर रहते हुए वह उकताने लगा। तो एक दिन अपनी पत्नी दानेशी से कहा, प्रिय, तुम्हें तो। अपनी कहानी को पूर्ण विराम देते हुए गंगाराम पटेल बोले, बुलाकी, आज शाम सड़क पर जो नजारा तू देखकर आया था, वह यही नजारा था। पिटने वाला था। जानी ठग और पीटने वाली थी वह युवती, जिसे वह अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने घर लाया था। अब रात भी बहुत हो गई और तेरे प्रश्न का उत्तर भी तुझे मिल गया है। अब आराम से सो। मेरी आंखों में भी नींद गहराने लगी है और फिर सुबह आगे की यात्रा भी तो करनी है। यह कहकर उन्होंने पैर फैला लिए। बुलाकी भी सोने का प्रयास करने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगले दिन सुबह उठकर वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल गए और दिन भर की यात्रा पूरी करके एक नए नगर में प्रवेश किया। गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई को कुछ पैसे देकर सामान लाने बाजार भेज दिया। बुलाकी सामान लेने जा रहा था, उसने देखा एक आदमी हक्का बक्का सा चिल्ला रहा, अरे मेरी मोहरे कहाँ गई। और फिर मर्तबान को उल्टा पलटा हाथ डालकर देखा, मगर कोई मोहर न निकली। वो लुटा पिटा सा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई थी, ऐसा कहने लगा। वह अपना सिरे पीट पीट कर रोने लगा। बोलने लगा, मुझे यकीन हो गया कि साहूकार ने मेरे साथ धोखेबाजों की है। और वो तुरंत साहूकार के पास जाकर उससे मर्तबान में रखी सोने की मोहरों के बारे में पूछा। और थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। बुलाकी वहां से आश्चर्यचकित हो चल दिया। रात को भोजन पश्चात पटेल जी को सारा हाल सुनाया और बोला, पटेल जी, बाद में उस गरीब के साथ क्या हुआ और वो कौन सी सोने की मोहरे की बात कर रहा था। पटेल जी बोले, बुलाकी, बगदाद में अली ख्वाजा नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। इस दुकान से जो कमाई होती, अली उसी से अपना गुजारा करता था। वह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी किस्म का व्यक्ति था। अली की एक इच्छा थी कि जीवन में एक बार वह हज यात्रा करे। एक रात अली ने सपना देखा। सपने में एक फकीर ने उससे कहा, अली, तू बहुत धन कमा चुका, अब मक्का शरीफ जाकर हज कर आ। अली ने इसे अल्लाह का हुक्म समझा और दूसरे दिन ही हज यात्रा पर जाने का निर्णय कर अपनी दुकान का सारा माल बेच दिया। यात्रा आदि का खर्च निकाल लेने के बाद अली के पास सोने की 1000 मोहरें बचीं। हज यात्रा में इतनी मोहरें साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं था। उसने सोचा कि क्या करूं, यदि इन मोहरों को घर में रखकर जाता हूं तो चोरी हो जाने का डर है। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। उसने सोने की सारी मोहरें पीतल के एक मर्तबान में भर दीं। फिर उसके ऊपर अखरोट भरकर मर्तबान का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दिया। अली के घर के पास ही उसका एक मित्र रहता था, जो साहूकारी का धंधा करता था। उसकी ईमानदारी के भी काफी चर्चे थे। अली ने अपना मर्तबान उसके पास ही रख जाना मुनासिब समझा। वह अखरोट का मर्तबान लेकर साहूकार मित्र के घर जा पहुंचा। उसने कहा, दोस्त, मैं हज यात्रा पर मक्का शरीफ जा रहा हूं। वहां से लौटने में मुझे कुछ वक्त तो लगेगा ही। मेरे पास अखरोट से भरा एक मर्तबान है। इसे मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। इसे संभाल कर रखना।
जब मैं वापस आऊंगा तब इसे ले जाऊंगा। अरे भाई अली, इसे अपना ही घर समझो और यह लो चाबी। साहूकार ने अली को अपने गोदाम की चाबी देते हुए कहा, तुम खुद ही गोदाम में जाकर अपने हाथों जहां चाहो वहां अपना मर्तबान रख आओ और निश्चिंत होकर हज यात्रा पर जाओ। अल्लाह ताला से हमारे लिए भी दुआ करना। यह सुनकर अली बेहद खुश हुआ। उसने साहूकार से चाबी ली और मर्तबान स्वयं अपने हाथों गोदाम में रखाया। फिर वह बाजार गया और एक ऊंट किराए पर लेकर हज करने निकल पड़ा। इस प्रकार अली को गए 7 वर्ष बीत गए। इस बीच वह मक्का, मदीना, मिस्र, दमिश्क, यरूशलेम आदि विभिन्न तीर्थों की यात्रा करता रहा और अब तो वह वापस अपने मुल्क की ओर आ रहा था। उधर एक दिन साहूकार को अचानक कुछ अखरोटों को जरूरत पड़ गई। रात का समय था। उस समय भला अखरोट कहाँ मिलते, मगर अचानक उसे अपने गोदाम में रखे अली के अखरोटों के मर्तबान की याद आई। उसने सोचा, क्यों न उसी मर्तबान में से कुछ अखरोट ले लिए जाएं। साहूकार अखरोट लेने के लिए गोदाम में गया। उसने अली का मर्तबान खोला तो देखा कि अखरोट सड़ गए हैं। इसलिए उसने मर्तबान उलट दिया। तब अखरोट के साथ साथ मर्तबान में रखी सोने की मोहरें भी निकलकर प्याले में गिर पड़ी। ये नजारा देखकर साहूकार की आंखें फट पड़ी। 166 1000 सोने की मोहरें एक बड़ी रकम थी। उन्हें देखकर साहूकार की नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा, अली को हज यात्रा पर गए 7 साल हो चुके हैं, मगर वह अब तक लौटकर नहीं आया। हो सकता है वह मर ही गया हो। मगर यदि जिंदा भी हुआ तो भी क्या हुआ, वह मेरे पास अखरोटों से भरा मर्तबान रख गया था और वापस आने पर मैं उसे अखरोट से भरा मर्तबान वापस कर दूंगा। और फिर उसने स्वयं ही तो कहा था कि मैं अखरोटों का मर्तबान रखकर जा रहा हूं। हो सकता है स्वयं उसे भी इन मोहरों का पता न हो भी तो मैं क्या करूं, अब तो यह मोहरें मैं उसे लौटाने वाला नहीं। यही सोचकर साहूकार ने अपने घर में एक गड्ढा खोदा और सारी मोहरें उसमें गाड़ दो। तत्पश्चात उसने बाजार से नए अखरोट लाकर मर्तबान में पुराने अखरोट के ऊपर भर दिए तथा पहले की तरह ही मर्तबान का ढक्कन बंद करके उसे गोदाम में उसी जगह रख दिया जहां अली अपने हाथों से मर्तबान रख गया था। इस घटना को बीते अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अली हज यात्रा पूरी कर वापस अपने शहर आ पहुंचा। आते ही सबसे पहले उसने अपने घर व दुकान की साफ सफाई की। इसके बाद वह साहूकार से मिलने उसके घर गया। उसे देखते ही साहूकार का माथा ठनक गया। उसके वापस आने की उसे जरा भी खुशी नहीं हुई थी, मगर ऊपरी तौर पर उसने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और हालचाल पूछा। अली ने उसे यात्रा के सुखद क्षणों के अपने अनुभव सुनाए। तत्पश्चात मौका पाकर उसने साहूकार से कहा, भाई, अब मैं तो अपना वह मर्तबान। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह लो चाबी, अपना मर्तबान तुम जहां रख गए थे आज भी वहीं रखा है। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं है। अपनी अमानत ले जाओ भाई। कहते हुए उसने जेब से चाबी निकालकर अली की ओर बढ़ा दी। अली अपने मित्र की यह भलमनसाहत देखकर बहुत खुश हुआ। अली साहूकार के गोदाम से अपना मर्तबान लेकर घर लौट आया। घर आकर उसने जल्दी जल्दी मर्तबान का ढक्कन खोला और सारे अखरोट एक बर्तन में उंडेल दिए। थोड़े अखरोट आने के बाद उसका ख्याल था कि अब मोहरें गिरेंगी, मगर उस समय तो उसका दिल धक से रह गया जब मर्तबान का अंतिम अखरोट भी बर्तन में गिर गया और कोई मोहर न निकली। अली हक्का बक्का रह गया, अरे मेरी मोहरें कहाँ गई। फिर मर्तबान को उल्टा पलटा हाथ डालकर देखा, मगर कोई मोहर न निकली। अली लुटापिटा सा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई जाती रही। वह अपना सिरे पीट पीट कर रोने लगा। उसे यकीन हो गया कि साहूकार ने उसके साथ धोखेबाजों की है।
इसलिए अली ने तुरंत साहूकार के पास जाकर उससे मर्तबान में रखी सोने की मोहरों के बारे में पूछा। अली को अपने घर आया देखते ही साहूकार सारा माजरा भांप गया, लेकिन उसे मालूम था कि ऐसा ही होगा। वह पहले से ही तैयार बैठा था और उसने पूरी भूमिका बना ली थी कि अब अली के साथ कैसा बर्ताव करना है। उसके मुंह से सोने की मोहरों की बात सुनकर साहूकार उस पर बरस पड़ा। उसने क्रोध से भरकर कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मैंने 7 साल तक तुम्हारा मर्तबान संभाल कर रखा और तुम मुझ पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हो। तुम मेरे पास अखरोट का मर्तबान रख कर गए थे, अब कह रहे हो कि उसमें सोने की मोहरें थीं। एकाएक अखरोट सोने की मोहरें कैसे बन गए? मैंने तो तुम्हारे साथ एहसान किया, पर तुम मुझे चोर ठहरा रहे हो। हज करके यही सीखा है तुमने? तीर्थयात्रा कराए मगर मन पाक न हुआ। मन में अभी भी बेईमानी भरी हुई है। तुम इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अली समझ गया कि उसका दोस्त बेईमानी पर उतर आया है। उसने सोचा कि इससे तू मैं करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि अपनी ही हंसी उड़ेगी। न्याय पाने के लिए उसने बादशाह के दरबार में फरियाद की। बादशाह ने अली की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर उसने साहूकार और अखरोट के एक व्यापारी को दरबार में बुलवाया। अली से अखरोट वाला मर्तबान भी उसने वहीं मंगवा लिया। साहूकार, अखरोट का व्यापारी और अली तीनों बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने अली से पूछा, साहूकार के यहाँ रखे मर्तबान में तुमने क्या रखा था? अली ने कहा, जहां पनाह, मेरे मर्तबान के निचले हिस्से में 1000 सोने की मोहरें थीं और उसके ऊपर वाले भाग में अखरोट थे। अली की बातें सुनने के बाद बादशाह ने साहूकार से पूछा, बोलो, इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? जहां पनाह, साहूकार ने कहा, अली ने खुद अपने हाथों से मेरे गोदाम में अपना मर्तबान रखा था और वापस लौटने पर वह खुद ही इसे ले गया था। मैंने तो अली के मर्तबान को कभी छुआ तक नहीं। उसमें सोने की मोहरें थीं या नहीं, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इसने भी जाते समय यही कहा था कि इसमें अखरोट भरे हैं और लौटने पर यह अपना मर्तबान ले लेगा। इसके बाद बादशाह ने अखरोट के व्यापारी से पूछा, व्यापारी, देखकर बताओ कि मर्तबान में भरे हुए सारे अखरोट क्या एक जैसे ही हैं? व्यापारी ने अखरोटों की जांच की तो उसने देखा कि मर्तबान में 2 किस्म के अखरोट हैं। उसने उनको 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया। उनमें एक हिस्सा सड़े अखरोटों का था और दूसरा हिस्सा साफ सुथरे अखरोटों का। व्यापारी ने एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, ये अखरोट कम से कम 6-7 साल पुराने हैं और सड़ चुके हैं, और ये नई फसल के हैं। बादशाह ने साहूकार से पूछा, अली को तुम्हारे यहाँ अखरोट का मर्तबान रखे कितने साल हो गए? साहूकार ने कहा, 7 साल जहां पना। तुम्हारा कहना है कि तुमने इस मर्तबान को खोला नहीं है। अगर तुमने इसे नहीं खोला तो किसने खोला है? बिना खोले इसमें नए अखरोट कहां से आ गए? तुम्हारे पास कोई सिर्फ अखरोट से भरा मर्तबान क्यों रखेगा भला? तुम झूठे और बेईमान हो। साहूकार की बोलती बंद हो गई। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। बादशाह ने अली को साहूकार से 1000 सोने की मोहरें वापस दिलवा दी। तत्पश्चात बादशाह ने साहूकार की सारी संपत्ति जब्त करके उसे देश निकाला दे दिया। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो।
बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, प्रतापगढ़ नामक नगर में बुलाखीराम ने जो दृश्य देखा उसका सारा वर्णन पटेल जी से कह सुनाया। उसने पटेल को बताया, पटेल जी, आज शाम जब मैं सामान लेकर आपके पास वापस लौट रहा था तो मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा। मैंने देखा कि दो राजपुरुष एक सुंदर स्त्री की दोनों बाहें पकड़े उसे अपनी अपनी तरफ को खींच रहे थे। यह देखकर मैं उनके निकट पहुंचा, तभी अचानक वह स्त्री गायब हो गई और मैं आश्चर्यचकित होता हुआ आपके पास लौट आया। ठीक है, बोले पटेल, अभी अपनी उत्सुकता थोड़ी शांत रख। रात को सोने से पहले ही तुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तो भोजनादि की व्यवस्था कर। घोड़ों को दाना पानी खिला, कहकर पटेल शौच निवृत्ति के लिए चले गए। रात को जब दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तो पटेल ने कहा, बुलाखीराम, यहाँ से कुछ 100 कोस दूर विरमगढ़ नाम का एक नगर है। इस नगर में चक्रधर नाम का एक राजा राज करता था। चक्रधर आयु में पूर्ण रूप से युवा था। अभी उसने विवाह भी नहीं किया था। वह सही अर्थों में अच्छे आचरण वाला एक प्रजापालक राजा था। प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। राजा चक्रधर का एक मंत्री बहुत दुष्ट था। वह राजा के सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करता था। उसने गुप्त रूप से पड़ोसी देश के राजा के साथ संपर्क बनाया हुआ था। पड़ोसी देश के राजा ने उससे वादा किया हुआ था कि यदि वह विरमगढ़ नगर पर उसका अधिकार करा दे तो वह उसे बहुत सा धन और भूमि उपहार में देगा और उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना देगा। इसी लालच के कारण वह दुष्ट मंत्री राजा चक्रधर के राज्य की गुप्त सूचनाएं उसे चोरी छिपे पहुंचाता रहता था। उन सूचनाओं के आधार पर एक दिन उस पड़ोसी राजा ने राजा चक्रधर के नगर विरमगढ़ पर धावा बोल दिया और इससे पहले कि राजा चक्रधर की सेना सावधान होती, उसी मंत्री की सहायता से पड़ोसी राज्य की सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। तब राजा के सैनिक जी-जान से राजा के महल की रक्षा करने में जुट गए। राजा चक्रधर स्वयं हथियार लेकर शत्रु से जूझने निकला, लेकिन तभी उसके घायल वफादार सैनिक उसका रास्ता रोककर उससे कहा, राजन, बाहर मत जाइए। नगर पर शत्रु का अधिकार हो चुका है और अब दुश्मन के सैनिक टिड्डी दल की तरह महल पर अधिकार करने के लिए इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। स्थिति बहुत ही विषम हो चली है। ऐसे में आप किसी तरह बचकर यहां से चले जाइए। लेकिन सैनिक राजा बोला, बचकर जाऊं भी तो कैसे? महल से बाहर जाने का तो एकमात्र द्वार यही है। नहीं राजन, महल से बाहर जाने का एक गुप्त द्वार भी है, सैनिक ने कहा, और मैं उस मार्ग को जानता हूं। वह गुप्त द्वार एक सुरंग का है, जिसका सिरा यहां से 2 कोस दूर जंगल में निकलता है। मैं आपको उस गुप्त द्वार को दिखाई देता हूं। आप उसी द्वार से बाहर चले जाइए। ऐसा कहकर वह सैनिक उसे एक कक्ष में ले गया और उस कक्ष में बना एक गुप्त द्वार उसे दिखा दिया। राजा जब उस गुप्त रास्ते के जरिए सुरंग में प्रवेश कर गया तो पीछे से उस सैनिक ने बड़ी सावधानी के साथ उस गुप्त द्वार का मुख बंद कर दिया। तभी महल के दरवाजे पर मारो काटो का शोर उठने लगा। सैनिक तलवार उठाए शत्रु से जूझने के लिए मुख्य द्वार की ओर लपका, लेकिन वह अधिक दूर न जा पाया। उसके शरीर से इतना रक्त निकल चुका था कि उसमें आगे बढ़ने की शक्ति शेष न रही। वह लड़खड़ाया और भूमि पर गिर पड़ा। तभी बाहर शत्रु भारी संख्या में आ पहुंचे और कुछ देर के संघर्ष के बाद महल पर शत्रु सेना का अधिकार हो गया। उधर सुरंग के रास्ते से राजा चक्रधर निरंतर आगे बढ़ता गया। सुरंग में अंधकार था। अंधेरे में उसने कई जगह ठोकरें खाई, कई स्थानों पर गिरा,
कई जगह उसके सिर से पत्थर टकराए, लेकिन किसी तरह वह सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया। वह बाहर निकला तो स्वयं को एक जंगल में पाया। घनघोर जंगल, हिंसक पशुओं का भय, राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई कि शायद कहीं जल का कोई स्रोत मिल जाए, लेकिन न तो उसे कोई सरोवर दिखाई दिया और न कोई नदी। तब वह जल की खोज में आगे चल दिया। जंगल निरंतर घना होता जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद अंततः वह एक छोटे से चौरस मैदान में जा पहुंचा। उस मैदान में एक अत्यंत खूबसूरत 2 मंजिला मकान उसे बना हुआ दिखाई दिया। उस मकान को देखकर राजा की हैरत बढ़ गई। कौन रहता है इस मकान में? किसने इस बियाबान जंगल में बनवाया यह खूबसूरत मकान? कहीं यह मकान किसी शत्रु का तो नहीं? आदि प्रश्न उसके मन को मथने लगे। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा विचार कर राजा उस मकान की ओर बढ़ गया। वह मकान के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई, कोई है, लेकिन कोई उत्तर उसे न मिला। उसने 2-3 बार आवाजें लगाई, लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो वह मकान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मकान बाहर से जितना सुंदर नजर आता था, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था। थका हारा राजा उस पर बैठ गया। फिर वह उठा और सीढ़ियां चढ़कर दूसरे खंड पर पहुंच गया। वहां भी एक भव्य कक्ष बना हुआ था, जिसमें आवश्यकता की सारी चीजें रखी हुई थीं। राजा ने पहले तो पानी पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर नीचे उतरकर उसी पलंग पर आकर लेट गया। वह बेहद थकान महसूस कर रहा था। आठ एक बार लेटा तो फिर उठा नहीं। उसे निद्रा रानी ने अपनी गोद में समेट लिया। राजा न जाने कितनी देर तक सोता रहा। आंख खुली तो देखा कि सारा कमरा एक स्वर्णिम आभा से दमक रहा है। वह रोशनी किसी दीपक की नहीं, वरन उन खंभों से निकल रही थी, जिनके ऊपर मकान का ऊपरी कक्ष टिका हुआ था। राजा उसे देखकर अभी आश्चर्य कर ही रहा था कि तभी घुंघरुओं की आवाज बस उठी और देखते ही देखते उसके बिस्तर के पास एक बेहद सुंदर रूपसी प्रकट हो गई। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आ फंसा। यह तो कोई मायामहल है, और यह सुंदरी या तो डायन या चुड़ैल है, या फिर कोई जादूगरनी जो अपने जादू से इतनी खूबसूरत बनी हुई है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि वह सुंदरी जैसे उसके मन के विचारों को ताड़ गई। वीणा की झंकार जैसे मधुर स्वर में उसने कहा, घबराओ मत अजनबी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आप कौन हैं? और आपका यह मायामहल? राजा ने कंपित स्वर में पूछा। अजनबी, मैं दानव की पुत्री हूँ। दानेशी नाम है मेरा। यह मकान मेरे पिता का बनवाया हुआ है। एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरे पिता की मौत हो चुकी है। वह राक्षस मेरे रूप का दीवाना है। वह हर हालत में मुझे पाना चाहता है। आठ उसके भय से दिन में तो मैं अदृश्य हो जाती हूँ और रात के समय यहाँ आ जाती हूँ। दानवकन्या ने स्वयं ही अपना परिचय दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तत्पश्चात राजा ने भी अपना परिचय दिया और उस पर कैसी मुसीबत आ पड़ी है, किस परिस्थिति में उसे अपना राज्य छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा है, वह सब उस दानवकन्या को बताया। सुनकर दानवकन्या ने कहा, घबराओ नहीं। जब तक तुम्हारा विपत्तिकाल चल रहा है तब तक यहीं रहो। यहाँ जरूरत की हर सामग्री मौजूद है। ऐसा कहकर वह राजा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस चौरस मैदान की ओर उसने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ से कोई संकेत किया। देखते ही देखते पूरा मैदान किसी भव्य राजमहल में परिवर्तित हो गया। खूबसूरत बगीचे, मनोरम फव्वारे, दास दासियां सब न जाने कैसे उस राजमहल में प्रकट हो गए। उस राजमहल के सामने वह मकान बहुत ही साधारण सा लगने लगा।
दानेशी उसके हाथ में हाथ डालकर पुनः उसे अंदर ले आई और बड़े प्रेम से उसे पलंग पर बिठाकर बोली, राजन, आपको भूख लगी होगी, पहले भोजन कर लीजिए, बातें तो बाद में होती रहेंगी। ऐसा कहकर दानेशी ने ताली बजाई। ताली बजाते ही न जाने कैसे उस कमरे में भोजन की थालियां लिए अनेक सेविकाएं प्रकट हो गईं। दानेशी ने तब राजा चक्रधर को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। यद्यपि यह स्वयं राजा था और उसके राजमहल में भी भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती थी, तथापि आज जैसा भोजन उसने न खाया था वह तो इसके आगे कूड़ा था। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया। हुक्के का एक जोरदार कश खींचा और धुआं बुलाखीराम की ओर उछाल दिया। अरे, यह क्या कह रहे हो पटेल जी? धुआं दूसरी ओर फेंको, बुलाखी चिल्लाया। मुझे खांसी उठ आएगी। पटेल मुस्कराए और बोले, मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं तू सो तो नहीं गया। अंधेरे में दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। कुछ देर पहले तक तू हुंकारा भर रहा था, पर अब वह भी बंद कर दिया है, इसलिए मुझे तुझे सचेत करना पड़ा। खैर, यह बता कैसी लग रही है यह कहानी? बहुत ही अच्छी, बेहद दिलचस्प, बुलाखी बोला। आप कहानी जारी रखिए। बुलाखी, राजा चक्रधर और दानेशी का प्रेम प्रसंग काफी लंबा है। तो मैं तुझे संक्षिप्त में बताता हूँ कि वहां रहते रहते दोनों में प्यार हो गया। फिर एक दिन अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी के रूप में वहां रहने लगे। बुलाखी, जैसा कि मानव स्वभाव है, हर मानव अपने जीवन में विविधता चाहता है। एक रास्ता उसे बोर कर देती है। यही कुछ राजा चक्रधर के साथ हुआ। महीनों तक एक ही स्थान पर रहते हुए वह उकताने लगा। तो एक दिन अपनी पत्नी दानेशी से कहा, प्रिय, तुम्हें तो तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान है। आथ जब चाहे रूप बदलकर अथवा अदृश्य रूप में जहां भी चाहती हो चली जाती हो, किंतु मैं ठहरा एक साधारण मानव। मैं इस निर्जन स्थान में एक ही जगह रहते रहते बहुत उकताहट महसूस करता हूँ। मेरी इच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम निकट के किसी बड़े नगर चलें, साधारण व्यक्तियों की तरह वहां रहें, नए नए लोगों से मिलें, उनके जीवन के विषय में जानें, वार्तालाप के जरिए कुछ उनसे नई बातें सीखें, कुछ अपनी बात उन्हें सिखाएं। कहो, क्या विचार है इस विषय में तुम्हारा? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, किंतु तुम पर कोई संकट न आ जाए, दानेशी ने आशंका जताई। कोई संकट नहीं आएगा, और फिर आया भी तो वीरतापूर्वक उसका भी मुकाबला कर लेंगे। इस प्रकार दानेशी को राजी करके राजा चक्रधर उसे इसी शहर में कुछ दिन घूमने के लिए ले आया। 2 दिन खूब आराम से बीते। उन दोनों ने खूब सैर सपाटा किया, नए नए स्थान देखे, ढेरों अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की। लेकिन तीसरे दिन उनके समक्ष एक संकट आ खड़ा हुआ ये कि जब वे दोनों खरीदारी करके एक दुकान से बाहर निकल रहे थे तो वहां के राजा की नजर उस दानवकन्या पर पड़ गई और वह उस पर मोहित हो उठा। वह घोड़े से नीचे उतरा और दानेशी के समीप पहुंचकर उससे प्रणय याचना करने लगा। यह देखकर राजा चक्रधर को क्रोध आ गया। उसने राजा से कहा कि यह स्त्री मेरी पत्नी है और आपको किसी विवाहिता स्त्री से प्रणय निवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। बस इसी बात पर उन दोनों में तकरार होने लगी। राजा ने दानेशी का बाजू थामा और उसे खींचकर घोड़े पर बिठाना चाहा, लेकिन तभी उसके पति चक्रधर ने उसका दूसरा बाजू थाम लिया। अब चक्रधर तो दानेशी को अपनी ओर खींचे तो यहाँ का राजा उसे अपनी ओर। दानेशी की स्थिति विषम हो गई। तब उसने अपने तंत्र मंत्र बल का उपयोग किया और देखते ही देखते अदृश्य हो गई। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, कुछ समझे बुलाखीराम? आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था।
वह स्त्री जो तुम्हारे देखते ही देखते अदृश्य हो गई थी, दानवकन्या दानेशी थी और राजपुरुषों के विषय में तुम जान ही चुके हो। इसलिए खेल खत्म और पैसा हजम। अब लंबी तान कर सो। सुबह उठकर फिर यात्रा करनी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।